नमः बच्चों। बेटा आज हम अपनी अष्टमी कक्षा का त्रयोदश पाठः शितौ राजतेः भारत स्वर्ण भूमि इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसको ध्यान से सुनो क्योंकि हिंदी अनुवाद के बाद जब हम बेटा अभ्यास करते हैं तो हमें अच्छी तरह से अभ्यास समझ में आ जाता है। ये जो पाठ्यांश है बेटा वो डॉक्टर श्री किशन चंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो अब हम ये पढ़ेंगे गीत, इसमें भारत के गौरव का वर्णन किया गया है। भारत देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला, अनुराग, प्रवीणता, वन और सामरिक शक्ति का महत्ता को दर्शाया गया है तथा प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति की संपन्नता इस गीत के द्वारा कवि ने बताई है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सुपूर्णं सदैवास्ति खादानं भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति शशैधरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इसमें बेटा कहा गया है कि भारत भूमि में अन्न के भंडार सदा भरे रहते हैं। सुपूर्णम सदैव अस्ति खादानम भांडम, अर्थात जो भारत भूमि है उसमें अन्न के भंडार क्या हैं, हमेशा भरे रहते हैं। नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, और नदियों का जल कैसा है, अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद भाति ही शस्यहि धैर्यम, जो ये भारत भूमि है वो फसलों से सोने के समान सुशोभित रहती है। ठीक है, स्वर्णवद सोने के समान, शस्यहि का मतलब होता है बेटा फसल होती है। ठीक है, शस्यहि फसलों से सोने के समान सुशोभित रहती है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभामान है। अर्थात जो हमारे चैप्टर का नाम है बेटा शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, उसका मतलब ये है कि जो भारत देश है वो संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि, ठीक है, स्वर्ण भूमि के रूप में शोभ्यमान है। राजते हैं अर्थात शोभ्यमान, इनके हम शब्दार्थ देख लेते हैं, आपको फिर और अच्छी तरह से हिंदी समझ में आ जाएगी। संपूर्ण का मतलब क्या हुआ, भरा हुआ। सदैव आस्ते ही हमेशा ही, खादानम अनाज, भांडम पात्र अर्थात बर्तन, नदी नाम नदियों का, जलम जल, यत्र जहाँ, पीयूष तुल्यम अमृत के समान, इयम यह स्वर्णवद सोने के समान भांति सुशोभित होती है। अगर बेटा हमें जो हमारे पास पहरा दिया गया है इसका अगर हमें हिंदी पता हो, किसी भी चीज़ संस्कृत में उसका अगर हमें बेटा अर्थ पता हो तो हम उसका हिंदी अनुवाद ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो हिंदी अनुवाद इसकी। इस भारत भूमि में अन्न के भंडार सदा भरे रहते हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित है। यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभ्यमान है। ये आपको बेटा दोनों ही चीज़ें अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, आपको श्लोक भी लिखना है, उसके बाद उसका अर्थ भी लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट श्लोक है हमारे पास, त्रिशूलाग्नि नागै पृथ्वी शस्त्र घोरहि अणूणां महाशक्ति भी पूरितेयम् सदा राष्ट्रे रक्षारतानां ध्येयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। अर्थात यह भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि, ये यहाँ पर त्रिशूल, नाग, अग्नि, पृथ्वी आदि खतरनाक मिसाइलों से, ठीक है, खतरनाक
मिसाइलों से, मिसाइल के नाम है बेटा, अस्त्रों के नाम है, मिसाइलों के नाम है त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी। और इसके बाद अणुनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम। अणु का मतलब होता है परमाणु, परमाणु महाशक्तियों से भी परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षार्थानाम धैर्यम, हमेशा ही राष्ट्रीय रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश है। शीतहु राजते भारत स्वर्ण भूमि, संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में भारत देश हमेशा ही शोभ्यमान हो रहा है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, शब्दार्थ देखते हैं बच्चा। त्रिशूल अग्नि नागही, ये आपकी जो मिसाइलें हैं उनका नाम है त्रिशूल, अग्नि, नाग आदि मिसाइलों से। पृथ्वी यह अस्त्र घोरही, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों से। ठीक है, ये आपकी त्रिशूल, नाग, अग्नि मिसाइल हो गई है और पृथ्वी आदि खतरनाक हमारे पास अस्त्र हैं। अणुनाम महाशक्ति भी, अणुनाम महाशक्ति भी का मतलब क्या हुआ, परमाणु महाशक्तियों से। पूरी तेयम, पूरी तेयम यह परिपूर्ण है अर्थात भरी हुई है। सदा हमेशा ही राष्ट्रीय रक्षता नाम, राष्ट्रीय रक्षकों की। धैर्यम यह पृथ्वी ही। शीतहु पृथ्वी पर। राजते सुशोभित होती है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए बच्चा। यह भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों या मिसाइलों से, परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। राष्ट्रीय रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभ्यमान है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। अगर फिर कोई डाउट हो बेटा आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास है श्लोक। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, जगत वंदनीया च भूदेवी गेया, सदा पर्वणा उत्सवानां ध्येयम्, सितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, जो ये हमारी भारत भूमि है वीरों द्वारा भोगी जाने वाली है और कर्म से सेवा की जाने वाली है। इयम वीर भोग्य अर्थात वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली है। कर्म सेव्या कर्म से सेवा की जाने वाली है। जगद वंदनीय चाह भूदेव्य, इसका मतलब हुआ कि संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली, देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली है। किसके द्वारा गुणगान की जाती है? ये देवताओं के द्वारा। ठीक है, देव गेहा, देव जो देवता लोग हैं वो भी इसकी गुणगान करते हैं। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धैर्यम, हमेशा ही त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि। सितहु राजते ही भारत स्वर्ण भूमि, भारत की यह जो स्वर्ण भूमि के रूप में शोभ्यमान हो रही है। ठीक है, भारत भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभ्यमान हो रही है। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं बेटा। इयम यह वीर भोग्या वीरों द्वारा भोगी जाने वाली, कर्म सेव्या कर्म से सेवनीय है, जगत वंदनीय संपूर्ण विश्व द्वारा वंदनीय, चा और भू पृथ्वी, देव गेय देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली, सदा हमेशा, पर्व नाम त्योहारों की, उत्साह नाम उत्सवों की, धैर्यम यह धरा है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं बेटा श्लोक का। वीरों द्वारा भोगी जाने वाली वीरभूमि, कर्म से सेवा की जाने वाली, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली और देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली, ठीक है, त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभ्यमान है। ओके बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम चलते हैं। बेटा कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसका जितनी बार आप गायन करोगे ना बेटा आपको उतनी बार ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ आपको पता होगा और आप इसको गायन करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है बच्चा, इयम ज्ञानी नाम
चैव विज्ञानिकानां विपश्चितजनानामियं संस्कृतानां बहूनां मतां जनान् धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। अर्थात इयम ज्ञानिनां च वैज्ञानिनां, ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की, विपत्तिश्च जनानाम इयम संस्कृतानां, यह विद्वत जनों की और सुसंस्कृत लोगों की, बहुना मतानां जनानां धरेयम, अनेक मतों को मानने वालों की अर्थात अनेक धर्मों को मानने वालों की, यह भारत भूमि जो है संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभ्यमान है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसका हम बेटा शब्दार्थ देख लेते हैं। इयम यह, ज्ञानी नाम ज्ञानियों की, चैव और भी, वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों की, विपत्तिश्च जनानाम इयम विकसित जनानाम इयम विद्वानों की, संस्कृता नाम सुसंस्कृत लोगों की, बहुनाम मतानाम अनेक मत वालों की, धरेयम यह धरा, शितौ संपूर्ण पृथ्वी पर, रास्ते शोभ्यमान है, भारत स्वर्ण भूमि भारत रूपी स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ देख लीजिए। ज्ञानियों की वैज्ञानियों की, ठीक है, ज्ञानियों की वैज्ञानियों की, इसमें था ना इयम ज्ञानी नाम च एव वैज्ञानिका नाम, अर्थात यह ज्ञानियों की और वैज्ञानियों की ही, विपश्चित जनानाम इयम विद्वत जनों की, संस्कृता नाम और सुसंस्कृत लोगों की, बहुनाम मतानाहम जनानाहम ध्रेयहम, इसका मतलब क्या था कि अनेक मतों को मानने वालों की अर्थात अनेक धर्मों को मानने वालों की, यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभ्यमान है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है श्लोक हमारे पास। इयम शिल्पीनाम यंत्र विद्याधराणां भिषशक्तिष्णाम भू परभन्देयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयम शिल्पानां यंत्र विद्याधराणाम, शिल्पकारों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की। इसके बाद है भिषशस्त्राणां भूप्रबंधे युतानाम, अर्थात चिकित्सकों की और अच्छे प्रबंधों की, ठीक है, चिकित्सकों की, डॉक्टर की और अच्छे प्रबंधों की, नटानाम नटीनाम, अभिनेताओं की और अभिनेत्रियों की, कवीना नाम धैर्यम और कवियों वाली भी, यह भारत भूमि शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह जो भारत भूमि है संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभ्यमान है। अब इसका बेटा हम शब्दार्थ देख लेते हैं, अर्थ देख लेते हैं। इयम का मतलब यह है शिल्पा नाम शिल्पकारों की, यंत्र विद्याधराणाम यंत्र विद्या जानने वालों की, भिषा शक्ति स्त्रणाम वेदों की अर्थात चिकित्सकों की, डॉक्टर्स की, भू भूमि प्रबंधे युतानाम प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की, नटानाम नटों की अर्थात अभिनेताओं की, नटी नाम अभिनेत्रियों की, कवि नाम कवियों की, धरेयम यह धरा, शितौ संपूर्ण पृथ्वी पर, राजते शोभ्यमान है, भारत स्वर्ण भूमि भारत रूपी स्वर्ण भूमि। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट है बेटा ये, इसकी अभी हिंदी अनुवाद और करते हैं ना बच्चा। शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों, अच्छे प्रबंधकों, अभिनेताओं अभिनेत्रियों और कवियों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभ्यमान है। नेक्स्ट है बेटा, ये हमारा लास्ट है। वने दिग्गज जनानां तथा केशरीणां तटीनामेयं वर्तते
भूधराणां शिखीणां शुकाणां पिकाणां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। अर्थात यह भारत स्वर्ण भूमि जो है दिग्गजानाम बेटा यहाँ पे व्यंजन संधि है, दिक् प्लस गजानाम, दिग्गजानाम तथा केसरीनाम। गज आपको पता है हाथी, और केसरी किसको बोलते हैं? शेर को। ठीक है, यह भारत भूमि हाथियों, शेरों, तटीनाम इयं वर्तते, और नदी पर्वतों से। ठीक है, शिखिणाम शुकानाह पिकानाहम धैर्यम। शिखिणाम हम किसको बोलते हैं? मोर को, क्योंकि उसकी मोर के क्या है ऊपर बेटा? शिखा है, कलंगी है, इसलिए हम उसको शिखिणाम भी बोलते हैं। और किसका हुआ यहाँ पे? मोर। सुकानाम तोते ही, पिकानाहम कोयल। ठीक है, तो भारत भूमि हाथियों, शेरों, नदी पर्वतों, मयूर, मोर, तोते और कोयल आदि अर्थात सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियों से। ठीक है, सभी प्रकार के इसमें क्या आ गए? जीव भी आ गए बेटा, जंतु भी आ गए, और वनस्पति से युक्त है, तथा भौगोलिक दृष्टि से यह मनोरम धरा है। शितहु राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत की स्वर्ण भूमि, तो यह भारत की स्वर्ण भूमि संपूर्ण विश्व में क्या है? शोभ्यमान है, स्वर्ण भूमि के रूप में शोभ्यमान है। अर्थ देख लीजिए बच्चा। वने जंगल में, दिग्गजानाम श्रेष्ठ हाथियों की, केसरीनाम शेरों की, तटीनाम नदियों की, वर्तते है, भूधराणाम पर्वतों की, शिखिणाम मयूरों की, सुकानाम कोयल की, धरेयम यह पृथ्वी अर्थात देश, शीतहु पृथ्वी पर, राजते है शोभ्यमान है, भारत स्वर्ण भूमि भारत रूपी स्वर्ण रूपी भारत। अब इसका अर्थ देख लेते हैं बेटा, ये हमारा लास्ट है। या बेटा आपको ये सब अपनी नोटबुक में कर लेना है और बार बार इसका अभ्यास करना है। यह भारत भूमि हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयल आदि सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि से युक्त है, तथा भौगोलिक दृष्टि से मनोरम धरा है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभ्यमान है। बेटा ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा।